प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बाद अपने ही देश में विरोध झेल रहे मालदीव की मौजूदा सरकार ने एक बार फिर से भारत को आंख दिखाया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने एक बार फिर से भारत का नाम लिए बगैर कई बातें कही है। इंडिया आउट के नारे पर सत्ता में आए मुइज़ू ने अपने संबोधन में कहा है कि उनकी सरकार देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को किसी तरह का खतरा होता है तो वो दृढ़ रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। बता दें कि सत्ता में आने के बाद मालदीव की संसद में ये मुइज़ू का पहला संबोधन था। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा, मेरा मानना है कि मालदीव के बहुसंख्यक लोग हमारी सरकार का समर्थन करते हैं। लोगों को उम्मीद है कि हमारी सरकार विदेशी सैनिकों की मौजूदगी को खत्म कर देगी। मालदीव के लोगों की हमारी सरकार से ऐसी आशा भी है कि हम अपने खोए हुए समुद्री क्षेत्र को हासिल कर लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी देश से कोई ऐसा समझौता ना हो जो मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन करता हो। माना जा रहा है कि मुइज़ू का इशारा भारत के साथ हाल ही में खत्म किए गए हाइड्रोग्राफिक समझौते की तरफ था। हाइड्रोग्राफिक समझौता साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे के दौरान हुआ था। इस समझौते के तहत भारत मालदीव के समुद्री इलाके में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता था, जिसके लिए कई भारतीय जहाजों की तैनाती की गई थी। इस सर्वे से जो डेटा निकलता है उससे ये जानने में मदद मिलती है कि कोई देश अपनी सीमा पर किस तरह के हथियारों की तैनाती कर रहा है। डेटा का इस्तेमाल सुरक्षित नेविगेशन, समुद्री वातावरण पर नजर बनाने, समुद्री वैज्ञानिक शोध के लिए भी किया जाता है। मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मुइज़ू ने सत्ता में आते ही भारत के साथ इस समझौते को रद्द कर दिया था। मुइज़ू ने अपने भाषण में ये भी बताया कि भारत से हुई हालिया बातचीत में तय हुआ है कि भारतीय सैनिक जल्द ही वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा, दूसरे देशों के साथ एक राष्ट्रपति जो राजनयिक वार्ता कर सकता है वो मैंने जारी रखा है। हमने आधिकारिक रूप से आग्रह किया है कि भारत मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुला ले। सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत जारी है। हाल ही में बातचीत हुई है जिसमें यह तय हुआ है कि 3 हवाई प्लेटफॉर्म पर मौजूद भारतीय सैनिक 10 मार्च 2024 तक मालदीव से वापस चले जाएंगे। बाकी के सैनिक 10 मई 2024 तक वापस जाएंगे। अपने संबोधन में मुइज़ू ने मालदीव के इस्लामिक देश होने पर गर्व करते हुए दिसंबर 1932 में मालदीव में स्थापित पहली संसद में सुल्तान मोहम्मद शमसुद्दीन के भाषण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का रवैया भी वही है जो सुल्तान शमसुद्दीन का था कि इस्लाम राष्ट्र को दिया गया एक आशीर्वाद है। मुइज़ू ने कहा, क्या ये हमारे लिए वरदान नहीं है कि हम इस्लामिक देश बने रहें? ये बात निश्चित है कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है जो समानता और न्याय की गारंटी देता है। हमें इसके लिए कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या ये हमें मिला आशीर्वाद नहीं है कि हम अपनी शक्ति के तहत स्वतंत्र बने रहें? वर्तमान समय में भी कई बड़े देश ऐसे हैं जहां लोग अपने अधिकारों के लिए जान दे रहे हैं। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हो गए थे। वहां की विपक्षी पार्टियों ने मुइज़ू को घेरना शुरू कर दिया था। यहां तक कि उनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाने की भी तैयारी हो रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि राष्ट्रपति के संबोधन का विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया था और मुइज़ू खाली संसद में अपना भाषण पढ़ते दिखे। वो भारत पर निशाना साधते दिखे। ऐसे में आने वाले दिनों में मुइज़ू सरकार की मुसीबतें बढ़नी तय मानी जा रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।